मैं अनुपमा सिंघल और आज दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का त्योहार यानी नवरात्रों का त्योहार। नव माने नौ। नव का एक और मतलब है नूतन या नवीन, यानी जो अपने में नयापन लिए हुए है। दोस्तों, हम जो है नवरात्रि के 9 दिन में पूजन करते हैं। हमारी जो सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और हम मनुष्यों में 3 तरह के गुण पाए जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्गुण। तो जो ये हमारी नवरात्रि के 9 दिन है, कहते हैं पहले 3 दिन जो है वो तमोगुण को समर्पित है और तमोगुण जो है वो प्रभावित होता है पृथ्वी तत्व से। तमोगुण मतलब जो भोग के गुण है, हमारे भोग प्रधान गुण है। तो हम इन पहले दिन में माँ दुर्गा के 3 विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं। अगले 3 दिन समर्पित है हमारे रजोगुण को, जो कि अहंकार प्रधान गुण है, और इनका प्रधान तत्व है जल। ये जल तत्व से प्रभावित होते हैं। इन 3 दिनों में हम दुर्गा जी को लक्ष्मी जी के रूप में पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी की आराधना। और आखिर के 3 दिन वो हैं हमारे सतोगुण को समर्पित। सतोगुण मतलब वैराग्य, योग साधना, और ये हमारे आकाश तत्व के अधीन होते हैं। तो इन तीनों दिन, आखिर के 3 दिन, हम देवी जी को सरस्वती के रूप में आराधना करते हैं। और इन आखिर के 3 दिनों में आज का दिन है दुर्गा अष्टमी का दिन। आज अष्टांग योग में जिन देवी की हम आराधना करते हैं वो है महागौरी। महागौरी ये हमारे सृष्टि का आधार है और अक्षत सुहाग का प्रतीक है। महागौर वर्ण महागौरी ही शिव की अधिष्ठात्री है। धन, धान्य, गृहस्थी, सुख, संपत्ति, सौंदर्य, इन सब की प्रतीक है महागौरी देवी। अगर नारी रूप की, नारी सुलभ सौंदर्य की कोई प्रतीक है तो वो है महागौरी देवी। नव दुर्गा वाले दिन, जो हमारे नवरात्रि है, उसमें हम अष्टमी के दिन महागौरी की आराधना करते हैं। महागौरी का अर्थ, महा का मतलब विशाल, अनंत, और गौरी का मतलब गौरवर्ण, शुभ्र, सफेद या सुतेज कांति वाली। तो जो विशाल है, यह जो हमें छोटेपन से विशालता की ओर ले जाए, विस्तृतता की ओर ले जाए, वो है हमारी देवी महागौरी। और इनका जो साधना मंत्र है वो है ओम देवी महागौर्याय नमः। ओम देवी महागौर्याय नमः। इसका क्या अर्थ हुआ? जो हमारे अस्थिर मन को स्थिर करे और हमारे अशुभ विचारों को दूर करके हमारे मन में शुभ विचार भरे। ये देवी हमें सत्य की ओर प्रेरित करती है, यानी सत्य की ओर, जो जीवन में शुभ्रता लाए, सतेज कांति लाए, सत्य की वृद्धि करें और जीवन में मंगलदायी हो। ऐसी है हमारी देवी महागौरी। तो दोस्तों, इनका नाम महागौरी कैसे पड़ा? इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि महादेव को भी परम आनंद देती है महागौरी। तो आइए देखते हैं कि इनके इस नाम के पीछे क्या कहानी है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, मानवोत्थान है, उनका आधार भी महागौरी है।
तो दोस्तों दो मान्यता है महागौरी के नाम के पीछे। एक सबसे पहले जब हमने देखा कि देवी जी ने हिमालय पुत्र के यहाँ जन्म लिया पुत्री के रूप में, और उस रूप में जब नारद जी ने उन्हें कहा कि आप अपने पिछले जन्म के पति शिव जी को दोबारा पा सकती हैं, उसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी, तब उनके मन में भी इच्छा जागी कि मैं अपने पूर्व जन्म के पति को दोबारा पाऊं, शिव जी की मैं दोबारा से अर्धांगिनी बनूं। तो उन्होंने हजारों वर्ष की कठोर तपस्या करी। हर मौसम की मार सही, गर्मी, धूल, सर्दी, आंधी, बारिश, धूल, मिट्टी, इतने सब प्रकृति की वार सहकर उनका जो वर्ण था, शरीर का रंग था, वो एकदम काला पड़ गया। कहते हैं जब वो शिव जी के सानिध्य में आई, जब शिव जी ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार करा, उनके तब से खुश होके उनको अपने सानिध्य में लिया, और उनकी जो जटा से गंगा जल निकलती है, उसमें जब जो हमारे दूसरे रूप में ब्रह्मचारिणी रूप में जब उन्होंने तपस्या की थी, उस समय जो उनका वर्ण था जो काला हो गया था, शिव जी का सानिध्य पाकर और उनकी जटा से निकलती हुई गंगा जल में स्नान करके उनका वर्ण एकदम उभर के आ गया, श्वेत, चमकीला, शांत। तो इसीलिए कहा गया महागौर वर्ण, महागौरी शिव जी की अधिशास्त्री है। दूसरी मान्यता ये मानी जाती है, इससे पहले हमने देखा था जो हमारा 7वां रूप था माँ का, वो था कालरात्रि का। कालरात्रि में हमने देखा था उनका रंग जो था एकदम अंधकार की तरह काला था। उन्होंने जब दानवों को मारा, चंड, मुंड, शुंभ, निशुंभ सबको मारा रक्त बीज का, उसके बाद कहते हैं शिव जी ने उनको काली कहकर चढ़ाया, तो थोड़ी सी उत्तेजित हुई और अपने वो निशुद्ध रंग को, रूप को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य भी दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक युक्ति बताई कि आप अपना कालरात्रि में अपना पुराना वाला वर्ण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप मानसरोवर नदी में जाके डुबकी लगाइए, स्नान करिए, तो आपको अपना गौरवर्ण वापस मिलेगा। तो उनकी बात मानकर देवी जी मानसरोवर नदी में गई, वहां उन्होंने डुबकी लगाई, तो जो उनका काला वर्ण था, काला रंग था, वो उनसे अलग हो गया और एक अप्रतिम नारी सौंदर्य सामने आया। इसीलिए कहा गया कि नारी सुलभ सौंदर्य की कोई प्रतीक है तो महागौरी देवी है। तो दोस्तों इस कहानी से, जो हमारी दूसरी वाली कहानी थी, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम मन सरोवर में डुबकी लगाएं, हमारे मन का जो सरोवर है, मन सरोवर मतलब पानी, जल, जल जिसको हम संस्कृत में अब भी कहते हैं। अब का एक मतलब होता है प्यार। अगर हम उस अपने मन में प्यार, मन के प्यार रूपी सरोवर में डुबकी लगाएं, तो हम पाएंगे कि हमारे को किसी से, हमारे चर चर से, प्रकृति के हर कण कण से हमें सबसे प्रेम हो जाएगा। किसी के लिए हमारे मन में दुराचार नहीं रहेगा, दुर्भावना नहीं रहेगी, और शुभ्रता आएगी हमारे मन में, प्रेम की शुभ्रता, प्यार की शुभ्रता, प्यार का उजाला हमारे मन में होगा और हम सबसे प्रेम करने लगेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह माँ कालरात्रि ने मानसरोवर नदी में डुबकी लगा के अपने काले वर्ण से मुक्ति पाकर एक उजाले की ओर एक नया रूप प्राप्त किया महागौरी का, इसी प्रकार हम अपने मन रूपी सरोवर में अगर डुबकी लगाएं, उसमें प्यार से, प्यार हमारे जो हमारे मन का सरोवर है, इसमें जो प्यार भरा है, उसको हम बाहर उभारें, और द्वेष, जो औरों के प्रति द्वेष है, उसको हम मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा, अभी हमने बात करी कि कालरात्रि से माँ का जो अगला रूप आया था, वो था महागौरी का। कालरात्रि मतलब, कालरात्रि कहते हैं ये दो रूप जो है, कालरात्रि और महागौरी, दो रूप एक दूसरे के परिपूर्ण हैं, या कह सकते हैं एक सिक्के के ही दो पहलू हैं।
हम माँ कालरात्रि की अगर बात करते हैं तो माँ कालरात्रि हमें क्या संदेश देती है कि हमने क्रोध रूप धारण करके अंधकार को मिटाना है, जड़त्व को मिटाना है, अंधकार को मिटा के हमें उजाले की ओर आना है। तो इस तरह माँ कालरात्रि अपने आप में पूर्ण है। हम बात करते हैं महागौरी की, तो दोस्तों वो भी अपने आप में पूर्ण है और जो हमें सिखाती हैं, दर्शाती हैं, सिखाती हैं कि कैसे शुभ्रता से, सरलता से, तरलता से, सहजता से जीवन जीना है, कैसे आनंद के साथ, प्रेम के साथ जीवन यापन करना है। तो ये दो रूप देवी के आपस में परिपूर्ण है, जो खुद भी पूर्ण है पर एक दूसरे के पूरक है, या एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। दोस्तों, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो वहां अंधकार ही अंधकार होता है, और जब सृजन होता है, हम जीवन लेते हैं तो हम उजाले की ओर आते हैं। तो ये अंधकार से उजाले की ओर आने की जो प्रक्रिया है, वही हम कह सकते हैं कालरात्रि रूप से महागौरी रूप का वर्ण करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, अगर हम माँ के रूप की बात करें, इनके जो सभी आभूषण हैं, वस्त्र हैं, वे श्वेत हैं, एकदम श्वेत धवल, इसलिए इनको श्वेतांबरा नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो ये स्वरूप है एकदम शांत, कांतिमय, इनका अत्यंत गौर, दिव्य, चमकीला, अत्यधिक प्रकाशमय और उज्जवल है। हजारों सितारों के, हजारों चंद्रमाओं का प्रकाश लिए हुए इनकी आभा बहुत ज्यादा है। और गौरी का जो हजारों चंद्रमाओं का प्रकाश लेते हुए, आभा लिए हुए इनका जो रूप है, रूप रंग है, वो ज्योतिर्मय है। श्वेत धवल वस्त्र धारण कर रहे गौर वर्ण, जैसे मैंने आपको बताया, महागौरी, विशाल, अनंत, गौरवर्ण, शुभ्र, सफेद, और इनके 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ की ऊपर भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। त्रिशूल क्या दर्शाता है? त्रिशूल मतलब जो हमारे तीनों गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों को अपने वश में करना, इन तीनों को अपने वश में रखना। या त्रिशूल से हम एक चीज और देख सकते हैं कि जो हमारे तीनों काल हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान काल, इन तीनों कालों से परे ले जाने वाली देवी है महागौरी। तो दोस्तों, दाहिने हाथ जो ऊपर वाला हाथ है वो अभय मुद्रा में है, नीचे वाले हाथ में माँ ने त्रिशूल धारण कर रखा है, और बायां हाथ का जो ऊपर का हाथ है वो वरद मुद्रा में है, और नीचे वाले हाथ में डमरू है। डमरू किसका प्रतीक है? डमरू प्रतीक है अनंत का। महागौरी हमें ले जाती है विशालता की ओर। अनंत ही विस्तृत है, तो विशालता की ओर, विस्तृतता की ओर ले जाने वाली देवी महागौरी है। दोस्तों, संस्कृत में जो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए जो शब्द है वो स्त्री है, स्त्री कहा जाता है। स्त्री मतलब जो विस्तार करती है, विस्तृतता है। तो ये स्त्री शब्द आया कहां से? ये इसी विस्तृत शब्द से आया है। और इसीलिए महागौरी हमें विस्तृतता की ओर ले जाते हैं, विशालता की ओर। छोटी छोटी बातों में जो हमारा मन उलझा है उनसे दूर हमें ले जाती है और एक विशाल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये तो बात थी उनकी रूप और लावण्य की। हम बात करते हैं उनकी सवारी की। तो उनकी सवारी है वृषभ, सफेद बैल। इसीलिए उनको एक नाम ये भी पड़ा है वृषभारूढ़, वृषारूढ़। तो ये था उनके रूप यौवन की बात। और धर्म, अर्थ, मोक्ष
काम, इन सबका चतुर रूप में सारी जो है सिद्धियां, या हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारी चीजें हमें देवी प्रदान करती हैं। तो आइए आज हम देवी से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मानसरोवर में डुबकी लगाकर अपने कालरात्रि रूप से महागौरी रूप पाया, हम भी अपने मन रूपी सरोवर में डुबकी लगाकर वहां प्रेम का बीज पनपे और हम सभी जनमानस से द्वेष हटाएं, प्रकृति से प्रेम करें और एक विशालता की ओर बढ़ते जाएं, विस्तृतता की ओर, अनंत की ओर बढ़ते चले जाएं। तो आइए दोस्तों, हम आराधना करते हैं महागौरी की और से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से अंधकार हटा के हमें उजाले की ओर ले जाए, विस्तृतता की ओर, विशालता, एक अनंत की भावना हमारे अंदर जागृत कर दे। तो इसका हम नमन करते हैं महागौरी देवी का। और बहुत धन्यवाद दोस्तों।